यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार में सास और बहू के रिश्ते का एक अलग ही रूप था। गांव में एक वृद्ध महिला सास जी, जिनका नाम सुशीला था, और उनकी बहू राधा साथ रहती थी। सुशीला एक बहुत ही मेहनती, सख्त और पारंपरिक महिला थी, जबकि राधा एक मध्यवर्गीय परिवार से आई थी और थोड़ी अधिक आधुनिक विचारों वाली थी। सास और बहू के बीच रिश्तों में पहले बहुत खटास थी। राधा को सुशीला की सख्ती और पुराने नियमों से बहुत परेशानी होती थी। वह हमेशा चाहती थी कि सास कुछ समझे और घर को थोड़ा सा आरामदायक बनाए, लेकिन सुशीला को लगता था कि घर के सारे काम उसी पुराने तरीके से करने चाहिए ताकि परिवार की परंपराएं बनी रहे। राधा चाहती थी कि वह अपने तरीके से घर को व्यवस्थित करे, लेकिन सुशीला को यह बदलाव सहन नहीं होता था। एक दिन राधा ने सुशीला से निवेदन किया, माँ, क्या हम घर की साफ सफाई के लिए कुछ नया तरीका नहीं अपना सकते? सुशीला ने उत्तर दिया, तुम क्या जानो सफाई के बारे में? तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया था? राधा को दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी सास को बदलने की कोशिश करेगी। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा त्योहार आ गया। राधा ने तय किया कि वह इस अवसर का इस्तेमाल सास के साथ अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए करेगी। उसने सुशीला से कहा, माँ, इस बार हम त्योहार को खास तरीके से मनाते हैं। मैं घर को सजाऊंगी और हम सब मिलकर कुछ अलग करेंगे। सुशीला ने पहले तो कड़ा विरोध किया, लेकिन राधा की इच्छा देखकर वह चुप रही। राधा ने घर को सजाने के लिए नए तरीके अपनाए, कुछ रंग बिरंगे फूल लगाए, रसोई में नए व्यंजन बनाए और हर जगह ताजगी का एहसास कराया। इस बदलाव से घर में एक नई ऊर्जा आ गई। सुशीला ने राधा की मेहनत और सोच को देखा और उसने महसूस किया कि नयापन भी अच्छा हो सकता है, बशर्ते वह परिवार की परंपराओं से बाहर न जाए। त्योहार के दिन राधा ने सुशीला से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा पारंपरिक तरीके से काम किया है, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस घर को और खूबसूरत बनाएं। सुशीला ने मुस्कुराते हुए राधा की बात मानी और दोनों ने मिलकर त्योहार का जश्न मनाया। राधा ने सुशीला के साथ समय बिताया और दोनों के बीच एक समझदारी का रिश्ता बन गया। समय के साथ सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आया। सुशीला ने राधा की रचनात्मकता और सोच को समझा, जबकि राधा ने सुशीला से पारंपरिक ज्ञान सीखा। दोनों ने एक दूसरे की ताकतों को समझा और उनके बीच आदर्श रिश्ते का निर्माण हुआ। राधा जब घर के कामों में सुशीला से सलाह लेती और सुशीला ने राधा से नए विचारों को अपनाया, उनका रिश्ता पहले की तुलना में और भी मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद राधा को एक बहुत बड़ा मौका मिला। उसे शहर में एक अच्छी जॉब का प्रस्ताव मिला। राधा के लिए यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उसे चिंता थी कि उसकी सास का क्या होगा। वह नहीं चाहती थी कि सुशीला अकेली हो जाए। राधा ने सास से कहा, माँ, मुझे एक अवसर मिला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अकेले रहें। सुशीला ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम अपना सपना पूरा करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। सास का इतना समर्थन देख उसे समझ में आ गया कि सास और बहू का रिश्ता केवल खटास नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार भी हो सकता है। अब राधा और सुशीला के बीच एक गहरा संबंध बन चुका था। राधा ने सास को अपनी खुशियों में शामिल किया और सुशीला ने राधा को अपने अनुभव और ज्ञान से आशीर्वाद दिया। दोनों एक दूसरे के सहारे बने और यह साबित हो गया कि सास और बहू का रिश्ता समझदारी, सहयोग और प्यार पर आधारित हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।